और इसमें चल रहा है औसत टॉपिक। आगे था रीड 3 ट्रैक 31 टाइप 4। किसी भी प्रेक्षण को छोड़कर के उसके स्थान पर नए प्रेक्षण को शामिल करने के कारण औसत में परिवर्तन। पहला, नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस कोष्ठक में नए प्रेक्षण का मान माइनस छोड़े गए प्रेक्षण का मान बटा हुआ प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा, नए प्रेक्षण का मान बराबर छोड़े गए प्रेक्षण का मान प्लस औसत में वृद्धि इंटू प्रेक्षणों की संख्या। तीसरा, नए प्रेक्षण का मान बराबर छोड़े गए प्रेक्षण का मान माइनस औसत में कमी इंटू प्रेक्षणों की संख्या। नोट, इन तीनों ही सूत्रों के आधार पर चारों में से किसी भी अज्ञात राशि की गणना की जा सकती है। उदाहरण जैसे एक कक्षा में 25 छात्रों के औसत अंक 58 है। यदि अमित जिसके कि 48 अंक हैं चला जाता है तथा उसके स्थान पर वैभव जिसके अंक 73 है आ जाता है तो कक्षा के अंकों का नया औसत ज्ञात करो। हल पूर्ण विधि से पुराने कुल अंक बराबर 25 इंटू 58 बराबर 1440, नए कुल अंक बराबर 1450 प्लस 73 माइनस 48 बराबर 1475। अतः नया औसत बराबर हो गया 1475 बटा 25 बराबर 59 अंक। सूत्र विधि से शॉर्टकट से नए औसत अंक बराबर 58 प्लस कोष्ठक में 73 माइनस 48 बटा 25 कोष्ठक बंद, फिर खोलेंगे बराबर 58 प्लस 25 बटा 25 बराबर 58 प्लस 1 बराबर 59 अंक। और फिर उदाहरण 14, किसी भी कक्षा में 50 छात्र हैं। 50 अंक वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। इसकी कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि हो जाती है तो नए छात्र के अंक ज्ञात करो। हल है पूर्ण विधि से, माना कि कक्षा का पुराना औसत बराबर x अंक है, अतः कुल अंक बराबर 50 इंटू x बराबर 50x और नया औसत बराबर x प्लस 0.5। नए कुल अंक बराबर हो गए x प्लस 0.5 कोष्ठक बंद इंटू 50 बराबर 50x प्लस 25। माना नए छात्र के अंक बराबर y, अतः प्रश्नानुसार 50x प्लस 25 बराबर 50x माइनस 50 xy बराबर हो गया 25 प्लस 50 बराबर y। अतः नए छात्र के अंक बराबर हो गए 75। सूत्र विधि से शॉर्टकट से नए प्रेक्षण का मान बराबर औसत में वृद्धि इंटू प्रेक्षणों की संख्या प्लस छोड़े गए प्रेक्षणों का मान। अतः नए छात्र के अंक बराबर हो गए 0.5 इंटू 50 प्लस 50 बराबर 25 प्लस 50 बराबर 75। अब है नेक्स्ट उदाहरण 15 के 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है और उसके स्थान पर 12 वर्ष वाला नया लड़का आ जाता है। अब यदि उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो तो छोड़कर जाने वाले लड़के की आयु ज्ञात करो। हल पूर्ण विधि से, पुरानी कुल आयु बराबर 20 इंटू 14 बराबर 280, नई कुल आयु बराबर 20 इंटू 13.8 बराबर 276। अतः प्रश्नानुसार 276 बराबर 280 माइनस एक्स प्लस 12 बराबर होगा x बराबर 292 माइनस 276 बराबर 16 वर्ष। सूत्र विधि से शॉर्टकट, छोड़े गए प्रेक्षण मान बराबर नए प्रेक्षण का मान प्लस औसत में कमी इंटू प्रेक्षणों की संख्या। अतः छोड़कर गए छात्र की आयु बराबर हो गया 12 प्लस 0.2 कोष्ठक बंद 20 बराबर हो गया 12 प्लस 4 बराबर 16 वर्ष। उदाहरण के लिए किसी कक्षा के कुछ छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है और जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह 62.5 किलोग्राम वाला नया छात्र आ जाता है तो छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। हल पूर्ण विधि से, माना कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर x है, माना कक्षा के छात्रों का औसत वजन बराबर y किलोग्राम है, अतः कक्षा के छात्रों का कुल वजन हो गया बराबर xy। कक्षा के छात्रों का नया औसत वजन बराबर हो गया x प्लस 1.5 किलोग्राम, y प्लस 1.5 किलोग्राम। अतः कक्षा के छात्रों का नया कुल वजन हो गया x इंटू y प्लस 1.5 बराबर xy प्लस 1.5x। अतः प्रश्नानुसार xy बराबर प्लस 1.5x बराबर xy माइनस 40 प्लस 62.5 बराबर हो जाएगा 1.5x बराबर 22.5 बराबर x बराबर 22.5 बटा 1.5 बराबर 15। सूत्र विधि से शॉर्टकट से
प्रेक्षणों की संख्या, नए प्रेक्षण का मान माइनस छोड़े गए प्रेक्षण का मान, औसत में वृद्धि। अतः कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर हो गई 62.5 माइनस 40 बटा 1.5 बराबर 22.5 बराबर बटा हुआ 1.5 बराबर 15। टाइप 5 है कि अलग अलग औसत वाले दो या अधिक समूह को मिलाने पर कुल का औसत जैसे n1x1 प्लस n2x2 बटा n1 प्लस n2, जहां n1 बराबर प्रथम समूह के प्रेक्षणों की संख्या, x1 बराबर प्रथम समूह का औसत, n2 बराबर द्वितीय समूह में प्रेक्षणों की संख्या, x2 बराबर द्वितीय समूह का औसत, या फिर अज्ञात समूह के प्रेक्षणों की संख्या n2 बराबर n1 कोष्टक में x1 माइनस x बटा x माइनस x2, जहां पर n1 बराबर ज्ञात समूह में प्रेक्षणों की संख्या, x1 बराबर ज्ञात समूह का औसत और x बराबर कुल का औसत और x2 बराबर अज्ञात समूह का औसत, या फिर अज्ञात समूह का औसत बराबर हो गया x2 बराबर nx माइनस n1 x1 बटा n2, जहां पर n कुल प्रेक्षणों की संख्या, x बराबर कुल का औसत और फिर n1 बराबर ज्ञात समूह के में प्रेक्षणों की संख्या, फिर x1 बराबर ज्ञात का समूह का औसत, फिर n2 अज्ञात समूह में प्रेक्षणों की संख्या। नोट है, इन सूत्रों को इसी क्रम में दो से अधिक समूह के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 17 एक ट्रक का 7 माह का औसत मासिक डीजल उपभोग 1200 लीटर है। यदि अगले 5 माह का औसत मासिक डीजल उपभोग 960 लीटर हो तो ट्रक का पूरे वर्ष का औसत मासिक उपभोग ज्ञात करो। हल पूर्ण विधि से प्रथम 7 माह का कुल उपभोग हो गया 1200 इंटू 7 बराबर 8400 लीटर। अंतिम 5 माह का कुल उपभोग हो गया 960 इंटू 5 बराबर 4800 लीटर। अतः 12 माह का कुल उपभोग हो गया 4800 प्लस 8400 प्लस 4800 बराबर 13200 लीटर। अतः 12 माह का औसत मासिक उपभोग हो गया 13200 बटा 12 बराबर 1100 लीटर। सूत्र विधि से पूरे वर्ष का औसत मासिक उपभोग हो गया बराबर 1200 इंटू 7 प्लस 960 इंटू 5 बटा 7 प्लस 5 बराबर हो गया 8400 प्लस 4800 बटा 12 बराबर 13200 बटा 12 बराबर 1100 लीटर। उदाहरण 18 है कि एक कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 कुल कुशल श्रमिकों का औसत वेतन 12000 है तथा शेष अकुशल श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। तो कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों की संख्या ज्ञात करो। हल है पूर्ण विधि से। माना कि अकुशल कर्मचारियों की संख्या बराबर x, अतः प्रश्नानुसार 8000 बराबर 12000 इंटू 7 प्लस 6000 XY इंटू x बटा 7 प्लस x, ये हो जाएगा 8000 कोष्टक में 7 प्लस y कोष्टक बंद बराबर 84000 प्लस 6000 x, फिर नीचे 56000 प्लस 8000 x बराबर 84000 प्लस 6000 x, और फिर 8000 x माइनस 6000 x बराबर 84000 माइनस 56000 बराबर 2000 x बराबर 28000 बराबर हो गया x बराबर 28000 बटा 2000 बराबर 14। अतः अकुशल श्रमिकों की संख्या बराबर 14। सूत्र विधि से शॉर्टकट से अज्ञात समूह के प्रेक्षणों की संख्या n2 बराबर n1 कोष्टक x1 माइनस x बटा x माइनस x2। अतः अकुशल श्रमिकों की संख्या हो गई 7 कोष्टक में 12000 माइनस 8000 बटा हुआ 8000 माइनस 6000 बराबर हो गया नीचे 7 कोष्टक में 4000 बटा 2000 बराबर 14। नेक्स्ट उदाहरण 19। 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक 35 हैं। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत प्राप्तांक 39 हों तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत प्राप्तांक 15 हों तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या होगी। हल पूर्ण विधि से। माना उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर x है, अतः अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर 120 माइनस x, अतः 35 बराबर 39x इंटू x प्लस 15 120 माइनस x बटा 120, ये हो जाएगा 35 इंटू 120 बराबर 39x प्लस 1800 माइनस 15x बराबर हो गया आपके
4200 माइनस 1800 बराबर 24x और 2400 बराबर 24x बराबर हो गया x बराबर 2400 बटा 24 बराबर 100। अतः उत्तीर्ण छात्रों का संख्या बराबर हो गई 100। सूत्र विधि से शॉर्टकट से किसी भी समूह में प्रेक्षणों की संख्या अज्ञात संख्या बराबर हो गया कुल प्रेक्षणों की संख्या कुल औसत माइनस अन्य समूह का औसत बटा हुआ उस समूह का औसत माइनस अन्य समूह का औसत। अतः उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर हो गई 120 कोष्टक में 35 माइनस 15 बटा 39 माइनस 15 बराबर हो गया 120 इंटू 20 बटा 24 बराबर 2400 बटा 24 बराबर 100। उदाहरण है 20। किसी भी बल्लेबाज की सभी 28 पारियों में रनों का औसत 50 है। यदि विदेश में खेली गई 8 पारियों को छोड़ दिया जाए तो उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो विदेश में खेली गई पारियों में औसत ज्ञात करो। हल है कि पूर्ण विधि से बल्लेबाज की कुल रन बराबर 28 इंटू 50 बराबर 1400। बल्लेबाज के देश में पारियां बराबर 28 माइनस 8 बराबर 20। बल्लेबाज के देश में पारियों में औसत रन बराबर हो गया 50 प्लस 5 बराबर 55। अतः देश की पारियों में कुल रन बराबर हो गए 20 इंटू 55 बराबर 1100। अतः विदेश की पारी में रन बराबर हो गए 1400 माइनस 1100 बराबर 300। अतः विदेश की पारियों में औसत रन बराबर हो गए 300 बटा 8 बराबर 37.5। सूत्र विधि शॉर्टकट से अज्ञात समूह का औसत एक्स स्क्वायर बराबर एन एक्स माइनस एन वन एन एक्स वन बटा एन टू। अतः विदेशों की पारियों में औसत रन हो गए 50 इंटू 28 माइनस कोष्टक में 50 प्लस 5 कोष्टक बंद 28 माइनस 8 कोष्टक बंद बटा 8 बाहर लिखेंगे 1400 माइनस 55 इंटू 20 बटा 8 बराबर 1400 माइनस 1100 बटा 8 बराबर 300 बटा 8 बराबर 37.5। अब है नेक्स्ट टाइप 6। प्रारंभ से तथा अंत से औसत ज्ञात करने में दोहराई गई एक संख्या का मान ज्ञात करना। दोहराई गई और संख्या का मान बराबर प्रारंभ से औसत इंटू प्रारंभ से प्रेक्षणों की संख्या प्लस अंत से औसत इंटू अंत के प्रेक्षणों की संख्या माइनस कुल का औसत इंटू कुल प्रेक्षणों की संख्या। उदाहरण है जिसे 9 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 10 हो तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। हल पूर्ण विधि से 9 संख्याओं का योग बराबर 9 इंटू 12 बराबर 108। शुरू की 5 संख्याओं का योग 5 इंटू 10 बराबर 50। अंतिम की 5 संख्याओं का योग 5 इंटू 15 बराबर 75। अतः 10 संख्याओं का योग बराबर हो गया 50 प्लस 75 बराबर 125, जिसमें पांचवी संख्या दोहराई जा रही है। अतः पांचवी संख्या का मान हो गया बराबर 125 माइनस 108 बराबर 17। सूत्र विधि से पांचवी संख्या का मान बराबर 10 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 9 तो बराबर हो गया 50 प्लस 75 माइनस 108 बराबर 125 माइनस 108 बराबर 17। उदाहरण 22 है। यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पूरे सप्ताह का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। हर पूर्ण विधि से सप्ताह के 7 दिनों का कुल तापमान बराबर हो गया 7 इंटू 34 डिग्री बराबर 238 डिग्री। प्रथम 4 दिनों का कुल तापमान बराबर हो गया 4 इंटू 32 डिग्री बराबर 128 डिग्री। अंतिम 4 दिनों का कुल तापमान हो गया 4 इंटू 35 डिग्री बराबर 140 डिग्री। अतः गुरुवार का तापमान बराबर हो गया 128 डिग्री प्लस 140 डिग्री माइनस 238 डिग्री बराबर हो गया 30 डिग्री। सूत्र विशेष शॉर्टकट से कि गुरुवार का तापमान बराबर हो गया 4 इंटू 32 कोष्टक बंद प्लस 4 इंटू 35 कोष्टक बंद माइनस 7 इंटू 34 कोष्टक बंद बराबर हो गया 128 डिग्री बराबर प्लस 140 डिग्री माइनस 238 डिग्री बराबर 30। और टाइप 7 के प्रश्न है। 2 या अधिक प्रेक्षणों के दोहराव से संबंधित प्रश्न के उदाहरण 23। सोमवार, मंगलवार को बुधवार की औसत वर्षा 8 सेंटीमीटर है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की औसत वर्षा 10 है
यदि गुरुवार को 8 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो सोमवार की वर्षा ज्ञात करो। हल है पूर्ण विधि से। सोमवार, मंगलवार और बुधवार की कुल वर्षा 3 इंटू 8 बराबर 24 सेंटीमीटर। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की कुल वर्षा 3 इंटू 10 बराबर 30 सेंटीमीटर। इसलिए गुरुवार की वर्षा बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए मंगलवार को बुधवार की वर्षा बराबर हो गई 30 माइनस 8 बराबर 22 सेंटीमीटर, और इसलिए सोमवार की वर्षा बराबर हो गई 24 माइनस 22 बराबर 2 सेंटीमीटर। सूत्र विधि से शॉर्टकट। सोमवार की वर्षा बराबर 8 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 8, फिर बराबर 24 माइनस 30 माइनस 8 बराबर 24 माइनस 22 बराबर 2 सेंटीमीटर। उदाहरण 24 है। यदि कक्षा में अ, ब, स एवं द के गणित में प्राप्तांकों का औसत 85 है तथा स, द, य एवं र के गणित में प्राप्तांकों का औसत 84 है, यदि अ तथा ब के कुल प्राप्तांक 196 हो तो यह तथा र के औसत प्राप्तांक क्या होंगे? हल है पूर्ण विधि से। अ, ब, स एवं द के कुल प्राप्तांक बराबर 4 इंटू 85 बराबर 340। स, द, य एवं र के कुल प्राप्तांक बराबर 4 इंटू 84 बराबर 336। अ तथा ब के कुल प्राप्तांक बराबर 196। इसलिए स एवं द के कुल प्राप्तांक बराबर हो गए 340 माइनस 196 बराबर 144। अतः यह एवं र के औसत प्राप्तांक बराबर हो गए 336 माइनस 144 बटा 2 बराबर 96। सूत्र विधि से यह एवं र के औसत प्राप्तांक 4 इंटू 84 माइनस 4 इंटू 85 माइनस 196 बटा 2 बराबर हो गया 336 माइनस 340 माइनस 196 बटा 2 बराबर 336 माइनस 144 बटा 2 बराबर 96। अब है टाइप 8। किसी प्रेक्षण के गलत मान के स्थान पर सही मान रखने पर त्रुटि सुधार सही औसत का ज्ञात करना। जैसे सही औसत बराबर गलत औसत प्लस कोष्ठक में लिखेंगे सही मान माइनस गलत मान बटा हुआ प्रेक्षणों की संख्या। नोट, ये परिस्थिति किसी भी प्रेक्षण को छोड़कर के अन्य को शामिल करने पर औसत में परिवर्तन यानी टाइप 4 वाली परिस्थिति के समान है, और यहाँ पर ये ध्यान होता है कि गलत मान छोड़े जाने वाला प्रेक्षण है जबकि सही मान शामिल किया जाने वाला प्रेक्षण है। त्रुटि सुधार के सभी प्रश्न टाइप 4 से समझे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण 25, 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 से बाद में यह पता लगा कि एक छात्र के अंक 74 के स्थान पर गलती से 14 ले लिए गए थे। यदि औसत अंक ज्ञात करो। हल है पूर्ण विधि से। 100 छात्रों का कुल अंक बराबर 100 इंटू 40 बराबर 4000। सही कुल अंक हो गए बराबर 4000 माइनस 14 प्लस 74 बराबर 4060। अतः सही औसत हो गया बराबर 4060 बटा 100 बराबर 40.6 अंक। सूत्र विधि से शॉर्टकट से सही औसत अंक 40 बराबर 40 प्लस 74 माइनस 14 बटा 100 कोष्टक बंद, फिर बराबर 40 प्लस 60 बटा 100, फिर बराबर हो गया 40 प्लस 0.6 बराबर 40.6। अब है टाइप 9, क्रमागत संख्याओं तथा विशेष श्रेणियों का औसत ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं में 3 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। क्रमागत प्राकृत संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। ये तीनों ही परिस्थितियां समानांतर श्रेणी में होती हैं। इन परिस्थितियों में पूर्ण विधि से औसत ज्ञात करने के लिए समानांतर श्रेणी के योग का सूत्र प्रयोग करना पड़ता है, जो एक कठिन विधि होती है, परंतु ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से निम्न युक्ति ट्रैक से हल किया जा सकता है। इस युक्ति के अनुसार क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा प्रथम व अंतिम संख्याओं का औसत होता है। जैसे 17, 18, 19, 20, 21 का औसत 17 प्लस 21 बटा 2 बराबर 38 बटा 2 बराबर 19 होगा। 17, 19, 21, 23, 25 का औसत बराबर 17 प्लस 25 बटा 2 बराबर 42 बटा 2 बराबर 21 होगा। और 22, 24, 26, 28, 30, 32 का औसत बराबर 22 प्लस 32 बटा 2 बराबर 54 बटा 2 बराबर 27 होगा। विशेष श्रेणियों में 2 श्रेणियां प्रमुख होती हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन। विशेष श्रेणियों का औसत ज्ञात करने के लिए इनके योग का सूत्र ज्ञात रखना होता है, ताकि हम मूल सूत्र राशियों का योग भाजक राशियों की संख्या का प्रयोग कर औसत ज्ञात कर सकें।
औसत ज्ञात करने हेतु सीधे औसत के सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर बराबर n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 फिर 2n प्लस 1 कोष्टक 1 बटा हुआ 6। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर हो गया n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हो गया बराबर 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस प्लस nq बराबर बड़े कोष्टक में n फिर कोष्टक छोटा n प्लस 1 कोष्टक 1 बटा हुआ 2 बड़ा कोष्टक 1 स्क्वायर। n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बराबर हो गया n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 स्क्वायर बटा हुआ 4। फिर है उदाहरण प्रथम 22 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हल पूर्ण विधि से, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस बटा 22 तो बराबर हो जाएगा 253 बटा 22 बराबर 11.5। युक्ति विधि शॉर्टकट क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। 1 प्लस 22 बटा 2 बराबर 23 बटा 2 बराबर 11.5। उदाहरण 27.8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 17.5 है और इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करो। हल है पूर्ण विधि से, माना कि पूर्णांक n प्लस 1 2n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 7 है तो n प्लस कोष्टक n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 प्लस n प्लस 5 प्लस n प्लस 6 प्लस n प्लस 7 बटा हुआ 8। तो बराबर हो गया 17.5 बराबर हो गया 8n प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 कोष्टक बंद बराबर 17.5 इंटू 8 बराबर हो गया 8n बराबर 140 माइनस 28 n बराबर हो गया 112 बटा 8 बराबर 14। अतः सबसे छोटा पूर्णांक बराबर n बराबर 14। वह सबसे बड़ा पूर्णांक बराबर हो गया n प्लस 7 बराबर 14 प्लस 7 बराबर 21 होगा। युक्ति विधि शॉर्टकट से, माना कि पूर्णांक n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और n प्लस 7 है, अतः n प्लस कोष्टक n प्लस 7 बटा 2 बराबर n 17.5 बराबर हो गया 2n प्लस 7 बराबर 17.5 इंटू 2 फिर बराबर n बराबर 35 माइनस 7 बटा 2 बराबर 28 बटा 2 बराबर 14। अतः सबसे बड़ा पूर्णांक n प्लस 7 बराबर 14 प्लस 7 बराबर 21 होगा। उदाहरण के लिए 28 है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। हल है युक्ति विधि से शॉर्टकट, दी गई संख्याएं 1 3 5 और 59, अतः अभिष्ट औसत हो गया 1 प्लस 59 बटा 2 बराबर 60 बटा 2 बराबर 30। उदाहरण के लिए 131 से लेकर के 200 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। हल औसत बराबर प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटा 2। 131 प्लस 199 बटा 2 बराबर 165, इसलिए 200 तक के अंतिम विषम संख्या बराबर 199। उदाहरण 30 100 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हल है युक्ति विधि से शॉर्टकट, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटा 2 बराबर हो गया 2 प्लस 100 बटा 2 बराबर 102 बटा 2 बराबर 51। उदाहरण के लिए 31 80 से लेकर के 160 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हल है युक्ति विधि से, औसत बराबर 80 प्लस 160 बटा 2 बराबर 120। फिर है उदाहरण 32.32 45 से लेकर 95 तक की सम संख्याओं का औसत कौन सी संख्या होगी। हल है युक्ति विधि से शॉर्टकट से, औसत बराबर 46 प्लस 94 बटा 2 बराबर 140 बटा 2 बराबर 70।
इसलिए 45 से 95 तक की सम संख्याएं 46, 48, 92, 94 होती हैं। उदाहरण 1 से 33। प्रथम जो है 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। हल है, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर हो गया 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 प्लस 1 बटा 6 बराबर 13 इंटू 25 बटा 6। अतः अभिष्ट औसत बराबर हो गया 325 बटा 6 बराबर 54.166 लगभग। उदाहरण 34। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं या 1 से 9 तक की संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। हल है, युक्ति विधि से शॉर्टकट। अभिष्ट संख्या बराबर हो गया n प्लस 1 कोष्टक बंद स्क्वायर बटा 4 बराबर 9 कोष्टक में 9 प्लस 1 कोष्टक बंद स्क्वायर बराबर बटा हुआ 4 बराबर नीचे 9 इंटू 10 स्क्वायर बटा 4 बराबर 9 इंटू 100 बटा 4 बराबर 225। और उदाहरण के लिए 35 है, 65 से 120 तक की संख्याओं का औसत होगा। हल होगा औसत 65 प्लस 120 बटा 2 बराबर 185 बटा 2 बराबर 92.5। उदाहरण 36 है, 85 से 185 तक की सम एवं विषम संख्याओं के औसत का अंतर क्या होगा। हल 85 से 185 तक की विषम संख्याओं का औसत बराबर 85 प्लस 185 बटा 2। 85 से 185 तक की सम संख्याएं 86, 88, 184 हैं। इनका औसत बराबर हो गया 86 प्लस 184 बटा 2 बराबर 135। दोनों के औसत में अंतर बराबर हो गया 135 माइनस 135 बराबर 0। अवय टाइप से 10। दिए गए सभी प्रेक्षणों को किसी भी स्थिरांक यानी संख्या से जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने पर औसत में परिवर्तन। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि यदि किसी प्रेक्षणों में किसी भी स्थिरांक k को जोड़ा जाता है तो पुराने औसत में भी k जुड़ जाता है, घटाने पर घट जाता है, गुणा करने पर गुणा हो जाता है तथा भाग देने पर भाग कर दिया जाता है। अर्थात जो भी परिवर्तन करके प्रेक्षण में होता है वही परिवर्तन पुराने औसत में भी हो जाता है। पहला तो किन्हीं संख्याओं में प्रत्येक में यदि समान संख्या में वृद्धि की जाए तो औसत में भी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, किन्हीं संख्याओं में प्रत्येक में यदि समान संख्या कमी की जाए तो औसत में भी उसी संख्या से कमी हो जाएगी। तीसरा, किन्हीं संख्याओं में प्रत्येक को किसी भी समान संख्या से गुणा किया जाए तो औसत उतनी ही गुणा हो जाएगी तथा किसी भी संख्याओं में प्रत्येक में किसी भी समान संख्या से भाग दें तो औसत उतने ही से ही विभाजित हो जाएगी। उदाहरण 37 है कि 7 मित्रों के समूह की औसत आयु 31 वर्ष है तो 8 वर्ष पहले की उनकी आयु का औसत क्या था। हल पूर्ण विधि से मित्रों की वर्तमान में कुल आयु बराबर 7 इंटू 31 बराबर 217 वर्ष। 8 वर्ष पूर्व सभी की आयु 8 वर्ष कम होगी, अतः आयु में कुल कमी बराबर 7 इंटू 8 बराबर 56 वर्ष। अतः 8 वर्ष पूर्व कुल आयु बराबर 217 माइनस 56 बराबर 161 वर्ष। अतः 8 वर्ष पूर्व औसत आयु हो गई बराबर 161 बटा 7 बराबर 23 वर्ष। पहले युक्ति विधि से चूंकि 8 वर्ष पूर्व सभी की आयु 8 वर्ष कम होगी अतः औसत भी 8 कम हो जाएगा। अतः 8 वर्ष पूर्व औसत बराबर 31 माइनस 8 बराबर 23 वर्ष और 8 कम 23 वर्ष हो जाएगा। उदाहरण 38 है कि 4 वर्ष पूर्व एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष थी। यदि वर्तमान में 36 वर्ष है कि 36 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शेष सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या होगी। हल पूर्ण विधि से 4 वर्ष पूर्व कुल आयु 7 इंटू 32 बराबर 224 वर्ष। अतः वर्तमान कुल आयु 224 प्लस 4 इंटू 7 बराबर 224 प्लस 28 बराबर 252 वर्ष। शेष 6 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु हो गई 252 माइनस 36 बटा 6 बराबर 36 वर्ष। युक्ति विधि से शॉर्टकट से 4 वर्ष पूर्व 7 सदस्यों की औसत आयु बराबर 32 वर्ष। अतः वर्तमान में 7 सदस्यों की औसत आयु बराबर 32 प्लस 4 बराबर 36 वर्ष। मृत व्यक्ति की आयु बराबर 36 वर्ष। अतः शेष 6 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष। उदाहरण 39 से एक कक्षा के 35 छात्रों में प्राप्तांकों का औसत 48 है। यदि अगली परीक्षा में सभी छात्रों के प्राप्तांक दुगने हो जाएं तो अगली परीक्षा के उनके प्राप्तांकों का औसत होगा। हल है, अगली परीक्षा में सभी के प्राप्तांक दुगने होंगे अतः प्राप्तांकों का औसत भी दोगुना हो जाएगा। अतः नया औसत बराबर 48 इंटू 2 बराबर 96 होगा। 33 टाइप है 11। दरों की औसत ज्ञात करना जबकि मूल मात्रा समान हो, जैसे कि औसत चाल की एक परिस्थिति में दूरियां समान हो। औसत दर बराबर n बटा 1 बटा x1 प्लस x1 बटा x2 प्लस x बटा xn। x1 और xa बराबर
विभिन्न चालें। n बराबर चालों की संख्या। उदाहरण 40 है कि एक स्कूटर सवार अध्यापक अपने घर से विद्यालय तक की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है, जबकि लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसकी औसत चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो आने व जाने की कुल यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। हल है, औसत चाल बराबर हो गया 2/1/35 प्लस 1/25, फिर बराबर 2 इंटू 35 इंटू 25/25 प्लस 35 बराबर 1750/60 बराबर हो गया 29.166 किलोमीटर प्रति घंटा। उदाहरण के लिए जैसे 4.41 है उदाहरण, एक वाहन चढ़ाई पर चढ़ते हुए ए से बी स्थान तक 8 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल का उपभोग करता है, जबकि नीचे उतरते हुए 12 किलोमीटर प्रति लीटर का उपभोग करता है। उस वाहन का पूरी यात्रा के लिए औसत पेट्रोल उपभोग ज्ञात करो। हालांकि औसत पेट्रोल उपभोग दरों के औसत विधि से ज्ञात की जाएगी। अतः औसत पेट्रोल उपभोग बराबर 1/8 प्लस 1/12 बराबर 2 इंटू 8 इंटू 12/12 प्लस 8 बराबर 192/20 बराबर हो गया 9.6 किलोमीटर प्रति लीटर। उदाहरण पहले से कि रमेश 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगले 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा अंतिम 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है, तो उसकी औसत गति क्या है। हल है, औसत चाल बराबर हो गया 3/1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60 बराबर 3/15 प्लस 12 प्लस 10/600 बराबर हो गया 3 इंटू 600/37 बराबर 1800/37 बराबर हो गया 48.65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है टाइप 12। दरों की औसत ज्ञात करना जब मूल मात्रा असमान हो, जैसे औसत चाल की परिस्थितियों में दूरियां असमान हो। औसत दर बराबर x1 प्लस x2 प्लस xn बटा x1 बटा y1 प्लस x2 बटा y2 प्लस xn प्लस yn, फिर y1 और yn विभिन्न चालें। उदाहरण के लिए जैसे एक कार ए से बी स्थान तक 100 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से सी की 140 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कार की ए से सी तक कुल यात्रा में औसत चाल ज्ञात करो। हल होगा, औसत चाल 100 प्लस 140 बटा 100 बटा 60 प्लस 140 बटा 50 बराबर 240 बटा 2500 प्लस 4200 बटा 1500 बराबर 240 बटा 67 बटा 15 बराबर हो गया 240 इंटू 15 बटा 67 बराबर 53.73 किलोमीटर प्रति घंटा। उदाहरण 44 है कि यदि अवर्ण कार से ए से बै की ओर 140 किलोमीटर दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बै से सह की 80 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा सह से दै की 180 किलोमीटर दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी कार की औसत गति क्या होगी। हल है, औसत चाल 140 प्लस 80 प्लस 180 बटा 140 बटा 170 प्लस 80 बटा 60 प्लस 180 बटा 80 बराबर 400 बटा 3360 प्लस 2440 प्लस 3780 बटा 1680 बराबर हो जाएगा 400 इंटू 1680 बटा 9380 बराबर 33,600 बटा 469 बराबर 71 सही 301 बटा 469 बराबर हो गया 71.64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है टाइप 13 विविध प्रकार के प्रश्न। प्रथम समूह के प्रेक्षणों का प्रतिशत बराबर दूसरे समूह का औसत माइनस कुल औसत कोष्ठक बंद इंटू 100 बटा हुआ दूसरे समूह का औसत माइनस कुल औसत कोष्ठक बंद प्लस कुल औसत माइनस प्रथम समूह का औसत और फिर प्रथम समूह का औसत माइनस कुल औसत इंटू 100। दूसरे समूह के प्रेक्षणों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्रथम समूह का औसत माइनस कुल औसत इंटू 100 बटा हुआ प्रथम समूह का औसत माइनस कुल औसत प्लस कुल औसत माइनस दूसरे समूह का औसत। तीसरा, इस प्रकार के प्रश्नों को निम्न चित्र द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। प्रथम औसत और
फिर कुल संख्या, कुल औसत बीच में, और फिर दूसरा औसत। तो इसको दिखाएंगे बी सी और बी माइनस सी और ए माइनस सी, क्रॉस करके दिखाना है इसको। उदाहरण 45 है कि एक कक्षा के सभी छात्रों के औसत अंक 59 हैं। यदि लड़कों के औसत अंक 55 तथा लड़कियों के औसत अंक 65 हो तो कक्षा में लड़कों की प्रतिशत संख्या है। पूर्ण विधि से माना कि कुल विद्यार्थी बराबर 100 तथा माना लड़के बराबर x, अतः लड़कियां बराबर 100x। अतः प्रश्नानुसार 59 बराबर 55 इंटू एक्स प्लस 65 इंटू 100 माइनस एक्स बटावा 100। तो 59 इंटू 100 बराबर 55x प्लस 6500 माइनस 65x बराबर 10x बराबर 6500 माइनस 5900 बराबर 10x बराबर 600 बराबर x बराबर 60। अतः कक्षा में लड़कों की संख्या 60% है। सूत्र विधि शॉर्टकट से एक समूह के प्रेक्षणों की संख्या का प्रतिशत बराबर लड़कियों का औसत माइनस कुल औसत कोष्टक बंद इंटू 100 बटा लड़कियों का औसत कुल औसत प्लस कुल औसत माइनस लड़कों का औसत बराबर हो जाएगा 65 माइनस 59 इंटू 100 बटा 65 माइनस 59 प्लस 59 माइनस 55 बराबर 6 इंटू 100 बटा 6 प्लस 4 बराबर 600 बटा 10 बराबर 60%। चित्र द्वारा हल है कि लड़कों का औसत दिखाया है 55 और कुल संख्या 100 लड़कियों का औसत। तो इसको क्रॉस विधि दिखाया गया 55 और क्रॉस में दिखाएंगे इसको 59 माइनस 55 और फिर इधर 65, इसको क्रॉस में दिखाएंगे 65 माइनस 59 बराबर 6 और बीच में 59 दिखाया है। तो लड़कों का प्रतिशत हो गया बराबर 6 बटा 6 प्लस 4 इंटू 100 बराबर 60% और लड़कियों का प्रतिशत 6 बराबर हो गया 4 बटा 6 प्लस 4 बराबर 100 बराबर 40%। उदाहरण 46 है कि 5 क्रमांकित पूर्णांकों का औसत 38 है और इसमें चौथी संख्या कौन सी है? 36, 38, 39 या 40। हल है माना क्रमांकित पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। अतः प्रश्नानुसार 38 बराबर x प्लस 4 बटा 2 बराबर हो गया 2x प्लस 4 बराबर 38 इंटू 2। इस बराबर हो गया x बराबर 36 माइनस 4 बटा 2 बराबर 72 बटा 2 बराबर 36। अतः चौथी संख्या हो गई x प्लस 3 बराबर 36 प्लस 3 बराबर 39। अब इसके अभ्यास के प्रश्न 5, 48 और 77, 28, 95 का औसत क्या है? 48.3, 62.6, 56, 50.6 या 52.3। इसका उत्तर हो जाएगा टाइप 1 अभिष्ट औसत 5 प्लस 48 प्लस 77 प्लस 28 प्लस 95 बटा 5 बराबर 253 बटा 5 बराबर 50.6। इसका उत्तर आएगा 50.6। इसी प्रकार नेक्स्ट है 5 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 385 है। पहले दो पूर्णांकों का औसत 488.5 है तथा औसत दो पूर्णांकों का औसत 152 है। तीसरा पूर्णांक क्या है? 252, 644, 322 या 385। तो इसका टाइप 1 हो जाएगा तीसरी संख्या बराबर 385 इंटू 5 कोष्टक बंद माइनस 488.5 इंटू 2 कोष्टक बंद माइनस 152 इंटू 2 कोष्टक बंद बराबर 1925 माइनस 977 माइनस 304 बराबर 644। तो इसका उत्तर होगा 644। और नेक्स्ट है प्रश्न कि ए तथा बी के औसत अंक 62 तथा बी तथा सी के औसत अंक 72 और ए तथा सी के औसत अंक 55 है, तो सी के अंक कितने हैं? पहला 62, दूसरा 59, तीसरा 71, चौथा 65। तो इसका हल करेंगे कि टाइप 1 से ए प्लस बी के कुल अंक 2 इंटू 62 बराबर 124, बी प्लस सी के कुल अंक बराबर 2 इंटू 72 बराबर 144, ए प्लस सी के कुल अंक बराबर 2 इंटू 55 बराबर 110। तीनों को जोड़ने पर हो जाएगा
2a प्लस बी प्लस सी के कुल अंक बराबर 124 प्लस 144 प्लस 110 बराबर 378। इसलिए a प्लस बी प्लस सी के कुल अंक बराबर 378 बटा 2 बराबर 189। अतः सी के अंक बराबर हो गए a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी बराबर 189 प्लस माइनस 124 बराबर 65। नेक्स्ट है प्रश्न कि 5 संख्याओं का औसत 24 है, इनमें से प्रथम दो का औसत 36 तथा अंतिम दो का औसत 18 है, तो तीसरी संख्या क्या है? 12, 14, 16 या 18। तो इसका हल कहेगा तीसरी संख्या बराबर 24 इंटू 5 माइनस 36 इंटू 2 माइनस 18 इंटू 2 बराबर 120 माइनस 72 माइनस 36 बराबर 120 माइनस 108 बराबर 12। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 24 है, इनमें से प्रथम दो का औसत 36 तथा अंतिम दो का औसत 18 है, तो तीसरी संख्या क्या है? 12, 14, 16 या 18। तो हल है कि अगर कप्तान ने 132 रन बनाए होते तो कुल रन जो है 11 इंटू 42 बराबर 462। अतः वास्तव में टीम का बनाए रन जो होंगे बराबर 462 माइनस 132 प्लस 92 बराबर 422 रन। नेक्स्ट है छठा प्रश्न कि सर ये पांचवा प्रश्न का उत्तर बोल दिया। और पांचवा प्रश्न ये था कि एक क्रिकेट की टीम के कप्तान ने टेस्ट मैच की एक पारी में यदि 92 की जगह 132 रन बनाए होते तो 11 सदस्यों के औसत रन 42 होते। पूरी टीम ने उस पारी में वास्तव में कितने रन बनाए? तो उसमें उसने रन बनाए थे 422 रन, जिसका मैंने हल पहले बोला। फिर है प्रश्न था कि 5 संख्याओं का औसत 24 है, इनमें से प्रथम दो अंकों का औसत 36 तथा अंतिम दो का औसत 18 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 12, 14, 16, 18। तो इसका उत्तर था कि 24 इंटू 5 माइनस 36 इंटू 2 बराबर 18 इंटू 2 बराबर हो गया 120 माइनस 72 माइनस 36 बराबर 120 माइनस 108 बराबर 12। तो इसका उत्तर होगा 12। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी क्रिकेट मैच में 10 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 32 है। टीम के कप्तान के रनों को जोड़ने पर औसत रन में 6 की वृद्धि हो जाती है। कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात करो। 102, 88, 92 या 98। तो इसका उत्तर वैसे 98 है। तो इसमें हल होगा टाइप 1। नई औसत आयु कप्तान के रन का हो जाएगा 6 इंटू कोष्टक 10 प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 32 बराबर 6 इंटू 11 प्लस 32 बराबर 66 प्लस 32 बराबर 98। 98 उत्तर रहेगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न, 24 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है एवं एक 36 वर्षीय अध्यापक की आयु को सम्मिलित करने पर सभी की आयु का औसत क्या होगा? 10, 13, 15 या 12। तो इसका हल करेंगे कि नई औसत आयु बराबर 11 इंटू 24 प्लस 36 बटा 24 प्लस 1 बराबर 264 प्लस 36 बटा 25 बराबर हो गया 300 बटा 25 बराबर 12 वर्ष। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक परिवार का 11 महीनों का औसत मासिक खर्च 12,000 था और अंतिम महीने में खर्च हो गया 18,000 रहा हो, तो पूरे वर्ष का औसत मासिक खर्च क्या होगा? 12,500, 13,000, 12,250 या 11,750। तो हल होगा नई संख्या का मान 18 माइनस कोष्टक 18 माइनस 17 कोष्टक बंद फिर 7 प्लस 1 कोष्टक बंद बराबर 18 माइनस 8 बराबर 10। और ये 7 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें कौन सी संख्या शामिल की जाएगी औसत 17 हो जाए? तो इसका हल मैंने बताया। तो इसका उत्तर सही था 10। और नेक्स्ट है कि एक परिवार के 11 महीनों का औसत मासिक खर्च 12,000 था, अंतिम महीने में खर्च 18,000 रहा, तो पूरे वर्ष का औसत मासिक खर्च क्या होगा? 12,500, 13,000, 12,250 और 11,750। तो इसका उत्तर होगा टाइप पूरे वर्ष का मासिक खर्च इंटू बराबर 11 इंटू 12,000 प्लस 18,000 बटा 11 प्लस 1 फिर नीचे बराबर
13,02,000 प्लस 18,000 बटा 2 बटा 12 बराबर 15,00,000 बटा 12 बराबर 12,500। नेक्स्ट है क्वेश्चन